सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 वेयर एक्स इज़ लेस आर इक्वल टू -1 एंड सी प्लस 2 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -1 then find C so that limit x approaches to -1 f of x exist। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, फंक्शन गिवन है, ठीक है, और कहा गया है कि C की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन कंडीशन क्या है हमें कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल होंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सिंस लिमिट x approaches to -1 f of x exist, so limit x approaches to -1 from left f of x, this is equal to limit x approaches to -1 from right f of x, both are equal। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। लिमिट x approaches to -1 फ्रॉम लेफ़्ट के लिए x लेस देन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा x प्लस 2। दिस मस्ट इक्वल टू x approaches to -1 फ्रॉम राइट के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे ग्रेटर वाला, दैट इज़ c प्लस 2। सिंपली लिमिट्स अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जो प्लेस है वहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 2। दिस इज़ इक्वल टू c जो है यहाँ पे x नहीं है, c एज इट इज़ आ जाएगा, एंड प्लस 2 एज इट इज़, बिकॉज इस फंक्शन में x शामिल नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू c प्लस 2। c अपनी ही जगह पे रहेगा, 2 को इस साइड पे ले आए, c इज़ इक्वल टू -1। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर c इफ़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन था, देख लें, कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 है फाइंड द वैल्यूज़ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 एंड द फंक्शन इज़ गिवन एज mx if x is less than 3 and function is equal to n when x is equal to 3 and function is minus 2x plus 9 when x is greater than 3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है कि जो f ऑफ x है ये कॉन्टीन्यूअस है at x is equal to 3। we have to find the value for m and n। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जब कॉन्टिन्यूटी हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन होती है फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी होती है f ऑफ 3। उसके लिए जहाँ पे x इक्वल होगा वो फंक्शन हम लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू n, ठीक है। इसमें x शामिल नहीं है, सो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे 3 से। अगर ये x होता फिर रिप्लेस करते, अभी यहाँ पे जस्ट n है तो इसको एज इट इज़ लिख के इसको नंबर 1 कह देंगे। अब हम इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट को इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन जो है वो उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन चूँकि कॉन्टीन्यूअस है इसका मतलब है उसकी लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल होंगी। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट इज़ इक्वल टू दिस वन, 3 फ्रॉम लेफ़्ट के लिए फंक्शन लेस वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये आ जाएगा mx। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट, फंक्शन आ जाएगा राइट के लिए ग्रेटर वाला, दैट इज़ -2x प्लस 9। अप्लाई करें लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m एज इट इज़, x की प्लेस पे आ जाएगा 3। दिस इज़ इक्वल टू -2 x की प्लेस पे 3 प्लस 9, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 3m, दिस इज़ इक्वल टू -6 प्लस 9, 3m इज़ इक्वल टू 3 एंड m इज़ इक्वल टू 1। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, सो उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल मस्ट होंगी, ठीक है। अब उसकी वैल्यू का हमने 1 रखा हुआ था, लिमिट भी आ गई। सिंस यहाँ पे हम लास्ट कंडीशन यूज़ करेंगे, सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो उसकी लिमिट फंक्शन की वो इक्वल होगी इसकी वैल्यू के,
ठीक है। अब फंक्शन की लिमिट क्या आई है, फंक्शन की लिमिट है, यहाँ पे था आया एंड पे 3m इज इक्वल टू 3, लेफ्ट लिमिट ये है, राइट लिमिट ये है, लेकिन m जो है वो हमने यहाँ से फाइंड किया दैट इज इक्वल टू 1। इसको अगर दोबारा यहाँ पे पुट करें तो लिमिट जो है हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू आ गई 3। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए उसके 3 जो स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो किए और आपने m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है 5 क्वेश्चन का, वो आप सब लोग खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। उसमें फंक्शन गिवन है, आपको जो सिंपली उसका उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, दैन उसकी लेफ्ट और राइट को इक्वल रख के आपने एन की या एम की जो भी वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं, अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।